बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व मसलक हक़्क़ अहले सुन्नति व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन ज़ी वक़ार, किसी अहबाब ने सवाल किया है कि वज़ीफ़ा रोज़ी के मुतल्लिक़ बताया जाए कि रोज़ी में बरकत किस तरह आती है, कौन सा वज़ीफ़ा करूं तो रोज़ी में बरकत आए। तो उसी सवाल के मुतल्लिक़ मैं उसका जवाब देता हूं कि रोज़ी का एक सबब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर अक़दस में दो भाई थे, जिनमें एक तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इल्म दीन सीखने के लिए आता था और दूसरा भाई जो था उसका वो कारीगर था। एक रोज़ कारीगर भाई ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत की, यानी उसने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है, इसको मेरे काम काज में हाथ बटाना चाहिए। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लक तर्ज़ुक़ु बिही, शायद तुझे उसी की बरकत से रोज़ी मिल रही है। यानी दीन सीखने की इतनी बरकत है कि उस भाई की बरकत से तुझे भी रोज़ी मिल रही है। जिस आदमी ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शिकायत लगाई कि इसका बोझ भी मेरे ऊपर डाला गया है, मेरे साथ काम काज करने के बजाय ये दीन सीखता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदा, जिस शख्स की तू शिकायत लगा रहा है उसी ही शख्स के वसीले से तो अल्लाह तुझे भी रोज़ी दे रहा है। अहबाब ज़ी वक़ार, इसी मुतल्लिक़ में एक सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल के ऊपर जसारत करने की कोशिश करूँगा। ये सूरह मुबारक बहुत ही बाबरकत सूरह मुबारक है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत मुबारक है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को भी सूरह वाक़िया की तालीम दो, यानी उसे याद करवाओ, उन्हें पढ़वाओ। हदीस नंबर 2, हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरज़ुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और इनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाने से कुछ अता कर दूं तो कैसा है। उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम मेरी बच्चियों के मुतल्लिक़ फ़क़्र फ़ाक़ा से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी भी फ़क़्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। लिहाजा अहबाब ज़ी वक़ार, इन अहादीस मुबारक और हुज़ूर के फ़रमान से पता चलता है कि सूरह वाक़िया को रात के वक्त पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी भी फ़क़्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं फरमाएगा। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद सही मानों में पढ़ने की, बिलखुसूस रोज़ी के सिलसिले में, रोज़ी की तंगी हो, रोज़ी में कमी हो तो सूरह वाक़िया की तिलावत फ़रमाया करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।